अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करना है वो है इज्तिमाई साकिनैन। के इज्तिमाई साकिनैन का मतलब क्या है? इज्तिमा जो है ये जमा से है, ठीक है, यानी जमा कर देना किसी चीज को। इज्तिमा का मतलब ये है जैसे बहुत से लोग जो हैं वो एक जगह के ऊपर जमा होते हैं तो हम कहते हैं कि ये इज्तिमा है, ठीक है। और साकिनैन का मतलब है दो साकिन। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना सूरत रहमान में, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, रब है वो दो मशरिकों का और दो मगरिबों का। तो उसी तरीके से ये है साकिनैन यानी दो साकिन। तो इज्तिमाए साकिनैन का मतलब क्या हुआ कि दो साकिन जो हैं वो जमा हो जाएं तो वो कहलाएगा इज्तिमाए साकिनैन। अब इसकी तारीफ कैसे हम करेंगे कि दो साकिनों को एक या दो कलीमों में जमा होना, या तो वो एक ही वर्ड के अंदर जमा हो जाएं या दो डिफरेंट वर्ड्स के अंदर जमा हो जाएं, ये क्या कहलाते हैं? इज्तिमाए साकिनैन, ठीक है। जैसे कि आल आना, अब इसके अंदर अलिफ मद्दा और लाम, एक ही वर्ड के अंदर दो साकिन जो है वो जमा हो गए। और यहाँ पर लैलतुल कद्र के अंदर दो साकिन जो हैं वो अलग अलग हरूफ के अंदर जमा हो, ठीक है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा इज्तिमाई साकिनैन होता क्या है, इसका मतलब क्या है और इसकी तारीफ क्या है। अब हम देखते हैं इसकी दो इकसाम। एक है इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही और दूसरा है इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही। ये दो इसकी इकसाम है। पहली है इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही, दूसरी है इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी दो इकसाम है। अब अला हद्दिही और अला गैरि हद्दिही का मतलब क्या है? जब एक ही कलिमा के अंदर दो साकिन जो हैं वो जमा हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अला हद्दी, ठीक है। जब एक ही कलिमे में दो साकिन जमा हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? अला हद्दी। और अगर दो कलिमों में जमा हो तो फिर वो क्या कहलाएंगे? अला गैरि हद्दी, ठीक है। अब ये जो है सबसे पहले हम देखते हैं अला हद्दी, यानी एक कलिमे के अंदर दो साकिन जमा हो जाएं तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर उसने कहा दो साकिन एक कलिमे में जमा हो और पहला साकिन हरफे मद्दा हो, ठीक है। दो साकिन जो है वो एक ही कलिमे में जमा होंगे और पहला साकिन जो है वो हरफे मद्दा हो। और अला हद्दी ही का मतलब क्या है कि वो अपने हाल पर बरकरार रहे, उनके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, ठीक है। दोनों साकिन अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, हम उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, उनके अंदर कोई तगय्युर और तबद्दुल ना किया जाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही। तीन उन्होंने आपको शर्तें बता दी। पहली क्या आपको बताई उसने शर्त? पहली शर्त उसने आपको बताई कि एक ही कलमा हो, ठीक है। अला हद्दिही की डेफिनेशंस में क्या चीजें आपने याद रखी कि दो साकिन एक ही कलमे में जमा हो और जो पहला साकिन है वो हरूफे मद्दा हो, ठीक है। और दूसरा ये कि वो अपने हाल पर बरकरार रहे, उनमें कोई तगय्युर और तबद्दुल ना किया जाए। तो तीन चीजें आपने याद रखनी है कि दोनों साकिन एक ही कलमे के अंदर हो, पहला साकिन हरफ मद्दा में से हो और उनके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, ठीक है। अब जैसे वो एग्जांपल दे रहा है आपको, आल आना दाब्बातिन यकज़िबून। अब इसको आप यहाँ पे उन्होंने उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया, लेकिन आप इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो। हाँ, उन्होंने नहीं बताया यहाँ पे कि ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो इज्तिमाई साकिनीन अला हद्दी ही है जिसके अंदर क्या होता है कि हरफे, पहली जो शर्त है वो तो यही है ना कि पहला साकिन हरफे मद्दा हो, ठीक है। अब पहला साकिन हरफे मद्दा है, उसके बाद या तो सकूने असली आ जाए या फिर सकूने आरजी आ जाए, ये दो चीजें हो सकती हैं, ठीक। इज्तिमाई साकिनीन आला हद्दी। अगर सकूने असली आ जाता है जैसे आप ये पढ़ रहे हैं आल आना, अब ये अलिफ मद्दा है, ठीक है। अलिफ मद्दा साकिन नहीं होता ना, अलिफ मद्दा उसके बाद लाम आ गया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर सकूने असली आ जाए तो हम हरफे
अगर सुकून आर्जी आ जाता है तो फिर हम हरफे मद्दा को खींच करते हैं, ठीक है, यानी लंबा करके पढ़ते हैं। अगर पहला साकिन हरफे मद्दा है और उसके बाद सुकून असली आ जाए, अगर सुकून असली आ जाएगा तो फिर हम हरूफे मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं, जिस तरह इसकी एग्जांपल जो हम मद्दे लाजिम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आल आना दाबतिन, ये दोनों एग्जांपल्स आपके पास मद्दे लाजिम में आती है ना, मद्दे लाजिम कलमे मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम कलमे मुसक़्क़ल, तो वही वाला ये यहाँ पे चीज है। ये आपको दूसरे तरीके से बता रहा है कि यहाँ पे इज्तिमाई साकिनैन का कायदा भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कि दो साकिन जो है, अब दाबतिन में कैसे साकिन जमा हो रहे हैं, एक तो अलिफ मद्दा है और ये जो बा जिसके ऊपर शद है, इसका मतलब है यहाँ पे दो बा है। एक इससे पहले बा थी जिसके ऊपर जज्म थी जो साकिन थी, दूसरी बा पे जबर था, हमने दोनों बा को एक करके लिख दिया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बा साकिन मौजूद है, ठीक, तो दाबतिन के अंदर भी दो साकिन एक ही कलीमे के अंदर जमा हो गए और जो दूसरा साकिन था उसके ऊपर सुकून असली था। आल आना के अंदर भी ऐसा ही हुआ। तो इनको हम क्या कहते हैं जी, हरूफ मद्दा को यहाँ पर हम खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी सूरत आती है हमारे पास, वो कौन सी होती है कि अगर हरूफ मद्दा के बाद सकूने आर्जी आ जाए, ठीक है, सकूने आर्जी आ जाएगा तो तब हम हरूफ मद्दा को खींच के भी पढ़ सकते हैं और खींच के नहीं भी पढ़ सकते, जो हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन अपनी, ठीक है, मद के चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे उसी कायदे को एक दूसरे तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पे इज्तिमाए साकी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दो तरह हो सकता है कि अगर हरूफ मद्दा के बाद सकून असली आ जाए और अगर हरूफ मद्दा के बाद सकून आर्जी आ जाए, दोनों सूरतों के अंदर हम हरफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं। सकून असली में ज्यादा खींच कर पढ़ते हैं, सकून आर्जी में बेहतर होता है कि आप ज्यादा ना खींचे, लेकिन ज्यादा भी खींचा जा सकता है, ज्यादा लंबा किया जा सकता है। तो ये था हमारा इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास शराइत थी कि एक ही कलमा होगा, पहला साकिन हरफ मद्दा होगा और उनके अंदर हम एज इट इज कोई चेंजिंग नहीं। अब दूसरा जो है वो है हमारे पास इज्तिमाए साकिनैन अला गैरि हद्दिही। इसके अंदर क्या होगा, पहली शर्त चेंज हो गई, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा दो साकिन एक कलिमे में जमा हो। अच्छा, वो आपको पहले बता रहा है दो साकिन एक कलीमे में जमा हो और पहला साकिन हरफे मद्दा ना हो। इज्तिमाई साकिनीन अला गैरि हद्दिही के अंदर एक बात ये है कि अगर एक ही कलीमे के अंदर जमा है लेकिन पहला साकिन जो है वो हरफे मद्दा नहीं हो, ठीक है, जैसे इदा यसरी। अब जब हम इसमें वक़्फ़ करेंगे तो ये जो यसर है और ये जो रॉ है इसके ऊपर जज़म आ जाएगी ना, सुकून आर्जी आ जाएगा, तो इदा यसर, ठीक है, इनके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक। तो मिन कुल्ली अम्र, और ये वाला जो इज्तिमाई साकिनीन है ये सिर्फ वक़्फ़ के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपके पास दो साकिन दो कलिमों में इस तरह जमा हो, दो साकिन दो कलिमों में इस तरह जमा हो कि दोनों दोनों अपने हाल पर बरकरार ना रहे, यानी जब दो साकिन दो कलिमों में जमा होंगे तो फिर हम उनके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग जरूर करेंगे। अगर तो एक कलिमे के अंदर होंगे दो साकिन तो फिर हम उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर दो साकिन दो कलिमों में जमा हो जाते हैं तो फिर हम उनके अंदर चेंजिंग्स करते हैं, ठीक है। अब ये जो हम उसके अंदर तब्दीली करते हैं, चेंजिंग करते हैं, उसकी आपके पास चार सूरतें, ठीक है। कौन कौन सी किस किस तरह की तब्दीली हम कर सकते हैं, हजफ करना, जम्मा देना, फतहा देना, कसरा देना, ठीक है। यानी या तो हम हजफ कर देंगे या हम जम्मा यानी पेश दे देंगे या फिर फतहा यानी जबर दे देंगे या फिर कसरा यानी जेर दे देंगे। तो चार तरीके से हम चेंजिंग कर सकते हैं जब दो साकिन दो कलिमों में जमा हो जाए। तो सबसे पहले वाला हम पढ़ते हैं हजफ करना। जब दो साकिन दो कलिमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफे मद्दा हो तो इस पहले साकिन को गिरा कर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला साकिन अगर दो साकिन दो कलिमों में इस तरह जमा है कि पहला साकिन हरफे मद्दा है तो क्या करेंगे, हम पहले साकिन को गिरा दें। जैसे यहाँ पे वो आपको एग्जांपल्स दे रहा है, वक़ाल अल्हम्दु,
अब ये असल में क्या था, वकौला, ठीक है। ये असल में वकौला था, यानी यहाँ पे अलिफ मद्दा था और उसके बाद ये अलिफ के ऊपर जबर था, अलहम्दु। ये तो चले वसली था ना, ये गिर गया। तो लाम अलिफ ला और अलहम्दु के लाम के दरमियान, यानी अलिफ मद्दा और लाम के दरमियान इज्तमाए साकिनैन का कायदा हुआ, और हमने जो अलिफ मद्दा था उसको खत्म कर दिया, उसको गिरा दिया, यानी पहला साकिन हमने गिरा दिया और हमने पढ़ा वक़ौलल हम्दु, इस्लाम को इस्लाम से डायरेक्टली मिला। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, वक़ौलल हम्दु, हमने अलिफ मद्दा को गिरा दिया और लाम को लाम से डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। तो ये पहला कायदा है हजफ करना। कब हम हजफ करेंगे, जब दो साकिन दो कलिमों में जमा होंगे। देखें, कौला एक अलग कलिमा है, अलहम्दु एक अलग कलिमा, ठीक है। अब दो साकिन को दो कलिमों में जमा हो गए, पहली शर्त पूरी हो गई। अब पहला साकिन जो है वो हरफे मद्दा है, कौला, अलिफ मद्दा है, लाम जबर अलिफ ला, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब अलिफ मद्दा को खत्म कर दिया और इस्लाम को इस्लाम से डायरेक्टली मिला दिया, तो हमने इसको पढ़ा वक़ौलल हम्दु। इसी तरह सारी एग्जाम्पल्स हैं, आपने इनको देख लेना है। अगर कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आए तो आपने पूछ लेनी है, ठीक है। जितना ये है, फिल अरदी, अब पहला था फी, दूसरा था अल अरदी। अलिफ तो हमजा वसली तो वैसे ही गिर गया जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे। तो अब चूंकि पहला साकिन हरफे मद्दा था, हमने हरफे मद्दा को गिरा दिया, हजफ कर दिया, फा को हमने ज्वाइन कर दिया लाम से, तो क्या बन गया, फिल अरदी, ठीक है। तो पहला कायदा है आपके पास हजफ करना, जिसमें दो साकिन दो कलिमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन जो है वो हरूफे मद्दा, ठीक है। यहाँ पे वो आपको समझा रहे हैं वकौला अलहम्दु को कि किस तरीके से हमने उसको गिराया। अगला है हमारे पास गम्मा देना, यानी हम पेश दे देते हैं। पेश किस तरह देते हैं, अगर दो साकिन दो कलिमों में इस तरह जमा हो, मेरा कहना है ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपका ये आपके लिए नया टॉपिक है, इतना ही काफी है, ठीक है। कल आपने हजफ करना तक ये करके आप, ठीक है। यानी आपने पढ़ा आज इज्तिमाई साकिनैन का मतलब क्या है, उसकी तारीफ क्या है, उसकी इकसाम कौन सी है, उसकी इकसाम का मतलब क्या है, ठीक है। अला हद्दीही के अंदर क्या क्या होता है, गैरी हद्दीही के अंदर क्या होता है, कितनी सूरतों की हम तब्दीली कर सकते हैं, कब तब्दीली करते हैं, और फिर हमने पहली तब्दीली हजफ करने को डिटेल के अंदर पढ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको याद करना है, और फिर कल हम इंशाअल्लाह अजीज इससे आगे बढ़ेंगे। अब आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर हम इसको मुकम्मल करें।